हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2024। सर 2025 चल रहा है, अब 2024 थंबनेल पे लिखे हैं। जी हाँ, आपके मन में आया होगा, जरूर पक्का आया होगा सवाल। जी, ये परीक्षा जो 2024 में मेरठ यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसलिए अपने लोगो इंसर्ट कर दिया है कि यूपी कैटेट 2024 में मेरठ यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था और वही परीक्षा की अभी काउंसलिंग बाकी है। अभी बहुत सारी सीटें बची हैं, फ्री सीट बची हैं, पेड सीट बची हैं और एनआरआई भी हो सकता है बची हो। आइए हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी कैटेट से हर स्टेप बाय स्टेप पे आपको वीडियो मिलता रहेगा पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यूपी कैटेट से रिलेटेड। चलिए यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रोग्राम से ये जो है MBSc मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस। इसमें CSI यूनिवर्सिटी में आपका MBSc नहीं है, ये NDUT में है और मेरठ यूनिवर्सिटी में है और बांदा यूनिवर्सिटी में नहीं है। ठीक है, दो यूनिवर्सिटियों में है। किसमें? NDUT आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, और दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि पेपर आपका यूपी कैटेट 2024 का कराया था वो। ठीक, उसमें देखिए थोड़ा स्पीडली चलेंगे हम लोग, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगी। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, नॉर्मल सीट आपकी 2 है, 4 सीट फ्री है। किसकी? एनिमल न्यूट्रिशन की। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की 6 सीट है। और फिर इसके बाद वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन की 2 सीट फ्री है। वेटनरी बायोकेमिस्ट्री की 2 है और एनिमल रिप्रोडक्शन गाइनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की 6 सीट है। और वेटनरी मेडिसिन की 6 सीट है। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी की 2 सीट है और वेटनरी पैथोलॉजी की 4 सीट है। वेटनरी फिजियोलॉजी की 2 सीट है और वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी की 2 सीट है। वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी की 6 सीट है और वेटनरी पैरासिटोलॉजी की 2 सीट है। टोटल 46 यानी 46 सीट है। फ्री सीट है, नॉर्मल सीट। पेड और NRI सीट अयोध्या यूनिवर्सिटी में MBSc की नहीं है। ठीक, वही देखेंगे आप यहाँ पर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग मेरठ यूनिवर्सिटी में अब आ गए। यहाँ से आपका ये NDUT का पोर्शन था। अब इधर देखेंगे तो आपका नॉर्मल 3 सीट है और फिर एनिमल न्यूट्रिशन का 3 सीट फ्री और 2 सीट पेड है। ठीक, और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का 4 सीट है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी की 4 सीट है। वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन की 3 सीट है, फ्री सीट। वेटनरी बायोकेमिस्ट्री की 3 सीट फ्री है और एनिमल रिप्रोडक्शन गाइनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की 6 सीट है और 2 सीट आपकी पेड है। वेटनरी मेडिसिन की 5 सीट फ्री है और 2 सीट पेड है। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी की 3 सीट है। वेटनरी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी की 3 सीट है। वेटनरी फिजियोलॉजी की 3 सीट है। वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की 4 सीट है। वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी की 3 सीट है, फ्री सीट। और वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी की 1 सीट फ्री और 1 सीट पेड है। वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी की 2 सीट है। वेटनरी पैरासिटोलॉजी की वेटनरी एनाटॉमी की 3 सीट है और वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी का कितना सीट है? 1 सीट फ्री है, 1 सीट पेड है। वेटनरी पैरासिटोलॉजी की यहाँ से देखेंगे, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी की 1 सीट फ्री है और 1 सीट पेड है। वेटनरी पैरासिटोलॉजी की 2 सीट है फ्री और वेटनरी एनाटॉमी की 3 सीट फ्री है। टोटल आपकी 53 सीट फ्री है और 7 सीट पेड है। टोटल 60 सीट आपकी अवेलेबल है। बाकी ये PhD में देखेंगे, डॉक्टर ऑफ वेटनरी साइंस में एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में NDUT में 1 है और मेरठ यूनिवर्सिटी में 1 फ्री है। एनिमल न्यूट्रिशन में 2 है, NDUT में 2 है आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी में। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में 3 है नॉर्मल और 3 नॉर्मल मेरठ यूनिवर्सिटी में। वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन में 2 सीट फ्री है ND में और 1 सीट फ्री है मेरठ यूनिवर्सिटी में। वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में आपकी 1 सीट NDUT में, 1 सीट मेरठ यूनिवर्सिटी में फ्री है। एनिमल रिप्रोडक्शन गाइनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की 3 सीट फ्री है NDUT में, 3 सीट मेरठ यूनिवर्सिटी में। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में
2 सीट NDUT में, 1 सीट मेरठ यूनिवर्सिटी में। वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 2 सीट सिर्फ है मेरठ यूनिवर्सिटी में। वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी 1 सीट NDUT में है और 1 सीट मेरठ यूनिवर्सिटी में है। वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी की 3 सीट NDUT में, 1 सीट मेरठ यूनिवर्सिटी में। वेटनरी मेडिसिन की 2 सीट NDUT में, 3 सीट SBVP मेरठ में। वेटनरी फिजियोलॉजी में आप देखेंगे 2 सीट ND में और 2 सीट मेरठ में। वेटनरी पैरासिटोलॉजी में 1 सीट आपकी NDUT में, 1 सीट मेरठ यूनिवर्सिटी में। वेटनरी एनाटॉमी 3 सीट मेरठ यूनिवर्सिटी और वेटनरी लास्ट में लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी में 3 सीट आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसकी डेट देख लीजिए और उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि देखिए जैसे UG PG PhD इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ करके सबका काउंसलिंग हमने कराया और सबको सफलपूर्वक यूनिवर्सिटी में पहुंचाया है। इसमें आपको प्रोसेस क्या होती है, यूपी कैटेट 2025 इस पे लिखा है, डोंट वरी। ऑनलाइन काउंसलिंग, ज़्यादा रैंक, निराश नहीं। पहला प्रोसेस आपका होता है रजिस्ट्रेशन का, जो कि हम करेंगे। चॉइस फिलिंग भी हम आपके अनुसार करेंगे। फिर सीट लॉक हम करवा के आपको देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का प्रोसेस हमारी टेक्निकल टीम का रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा जिम्मेदारी रहेगा। अलॉटमेंट आपको लेटर जो है वो डाउनलोड करके हमारा जिम्मेदारी होगी, जो कि आपको दिए गए नीचे नंबर पर 9026974841 पे आप संपर्क करके अपनी काउंसलिंग को प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, जिसकी फ़ीस है ओनली 1000 रुपीज़। ठीक है, अगर एक भी स्टेप छूटा और एक जगह PDF भी अपलोड करना होता है, प्लस में आपको एक जगह पे आपको गैप सर्टिफिकेट भी फिल करना होता है। अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आएगी तो आप नीचे WhatsApp पे संपर्क कर सकते हैं। नीचे यहाँ देखिए नोट, काउंसलिंग से संबंधित सिर्फ सलाह लेने के लिए, अगर सलाह आपको सिर्फ चाहिए तो आप 200 रुपये फीस का पेमेंट करके आप सिर्फ हमसे एडवाइस ले सकते हैं। पूरा प्रॉपर गाइड आपको मिलता रहेगा। ठीक है, 24/7। यहाँ पर देखिए नोटिस क्या है, कुल सचिव कार्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। यहाँ प्रौद्योगिकी रहेगा भैया, चलिए हो जाता है मिस्टेक्स। MBSc एंड PhD ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सूचना इनकी है। ये कार्य का विवरण देखिए, इसमें क्या लिखा है, मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस और PhD वेटनरी साइंस, इनकी फर्स्ट काउंसलिंग की सिर्फ बात करेंगे, सेकेंड काउंसलिंग की अभी बात नहीं करेंगे हम। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना 1-2-3 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग 1-2-3-4 जनवरी तक आप कर सकते हैं। 3 और 4 में आपकी चॉइस लॉक होती है। सीट आवंटन आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग आपको 8 और 9 फरवरी में करना है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 8, 9, 10 फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपको अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ, देन आपको 11 फरवरी को एक चांस मिलेगा जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट का आपका वेरीफाई हो जाएगा, जो आपका क्या हुआ होता है, रिजेक्टेड। अगर रिजेक्ट होता है तो आप तुरंत हमें WhatsApp पे संपर्क करिएगा, हम आपका काम करवा सकते हैं। अगर हमारे हाथ में होगा तो हम करवाएंगे बिल्कुल। अब करवाने की जिम्मेदारी होती है। चलिए, सिक्योरिटी फीस जमा करना 8 से 12 फरवरी 2025 तक, और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेकर के आपको 8 से 12 फरवरी में डाउनलोड करके 13-14 फरवरी में आपको यूनिवर्सिटी में जा करके एडमिशन और अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस करा लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अपग्रेडेशन का भी प्रोसेस होता है, जो कि हम आपको गाइड करते रहते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, 16 फरवरी से आपकी स्टार्ट होगी और 25 फरवरी तक आपकी चलेगी। इसकी हम जिक्र करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, देख लीजिए, इसी 16-17 फरवरी में आपका रजिस्ट्रेशन फीस कटेगा। 16 से 18 में चॉइस लॉक होगी। 20 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा और डॉक्यूमेंट आपको 20-21 में अपलोड करना है। फिर 21 और 22 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर सिक्योरिटी फीस आपको 21 से 24 में जमा कर सकते हैं और 21 से 24 में आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। 22 से 25 फरवरी में आपका एडमिशन ले लेना है। ये 2 काउंसलिंग आपकी खत्म। इसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ठीक, ऑफलाइन काउंसलिंग का भी कोई डेट नहीं आया है, जैसे डेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो जिनको भी काउंसलिंग कराना है, आप तुरंत हमें WhatsApp पे अपना कांटेक्ट करके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसमें देखिए 7-8 दिन का प्रोसेस है। देखिए 1 तारीख से लेके और 14 दिन का प्रोसेस। अगर एक दिन भी अगर कोई मिस्टेक किए तो आपका पूरी काउंसलिंग का काम तमाम हो जाएगा। फिर उसमें रजिस्ट्रार भी नहीं कुछ कर पाएगा, ना हम भी कुछ कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले इन्फॉर्म कर दिए, जिनको भी काउंसलिंग कराना है तो आप अपना करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप जानकारी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।